हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई फ्रॉम कैन आई टू कैन पर। कैंडिडेट्स, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट जो 2021 में आया था, उसके वर्तमान में इंटरव्यू चल रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट्स के इंटरव्यू हो चुके हैं और कुछ सब्जेक्ट्स के इंटरव्यू अभी नेक्स्ट मंथ होने हैं, और विद इन 2 और 3 मंथ्स लगभग सारे सब्जेक्ट्स के इंटरव्यू प्रोसेस को ही कंप्लीट हो जाना है। ठीक है, तो देखिए, जब भी कभी लोक सेवा आयोग के माध्यम से इंटरव्यू प्रोसेस होता है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो या किसी अदर पोस्ट के लिए इंटरव्यू प्रोसेस होता है, तो उसमें इंटरव्यू की तैयारी के साथ साथ काफ़ी सारे लोग इंटरव्यू की तैयारी तो कर लेते हैं, लेकिन उसके अलावा इंटरव्यू में क्या होता है, एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, उस डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोक सेवा आयोग के माध्यम से ये पहले भी सूचित किया जाता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर वे में, यानी वो जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्स को चाहते हैं उस तरीके से आप उसको अरेंज करके लाएँ और वो सारे डॉक्यूमेंट्स को आप कंप्लीट करके लाएँ। डॉक्यूमेंट्स से यहाँ पर मतलब ये नहीं होता कि आप अपने एकेडमिक और बाकी डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर लेके चले जाएँ, उनकी जेरॉक्स लेके चले जाएँ। उसके अलावा आपको कुछ फॉर्म्स भी फिल करने पड़ते हैं। जैसा कि देखा होगा आप लोगों ने, जिन लोगों का भी इंटरव्यू शेड्यूल आया है उसके साथ उनको ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि वो अपने सारे के सारे जो भी फॉर्मेट्स हैं लोक सेवा आयोग के माध्यम से इंटरव्यू में सम्मिलित होने के लिए, उन सबको कंप्लीट करके वहाँ पर लेके जाएं, तभी उनको इंटरव्यू के लिए कंसिडर किया जाएगा। तो उसी से रिलेटेड वो डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे कंप्लीट करने हैं, वो जो फॉर्म्स हैं वो आपको कैसे भरने हैं, ठीक है, और उनमें क्या क्या गलतियाँ आप लोग कर देते हैं या कौन सी गलतियाँ हमें नहीं करनी चाहिए, इसी से रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। और जिन लोगों का भी इंटरव्यू वर्तमान में होने वाला है या अपकमिंग फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है, वो अपने इंटरव्यू की तैयारी को जारी रखें। इंटरव्यू कैसे देना होता है, इसमें मैंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए लोक सेवा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से, तो मैंने कैसे इंटरव्यू दिया था और उसमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ठीक है, और उसमें मैं कैसे पहले ही अटैम्प्ट में सक्सेसफुली क्वालिफाई हुआ था। तो उससे रिलेटेड वीडियो मैं अपने चैनल पे दे चुका हूँ, आप उसकी मदद से अपनी तैयारी कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, होता क्या है कि जब भी कभी लोक सेवा आयोग के माध्यम से किसी पोस्ट के लिए, जनरली ये क्लास 1 और क्लास 2 पोस्ट के लिए जनरली लोक सेवा आयोग के माध्यम से इंटरव्यू कराए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है वो इंटरव्यू के बेस पर ही होना है, क्योंकि इंटरव्यू की बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट की बात करेंगे तो इंटरव्यू जो है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर है, उसके बेस पर ही आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं निर्धारित होता है। तो देखिए, जैसा कि अभी ये जो मैंने आपको बताया, अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, इसमें मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो अभी रिसेंटली जो कुछ सब्जेक्ट्स का इंटरव्यू शेड्यूल आया था उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांगे गए हैं, मैं उसको बेस बनाकर ये बता रहा हूँ। आने वाले टाइम में जितने भी सब्जेक्ट्स के इंटरव्यू होंगे उन सब में ये चीज़ें कॉमन रहेंगी, आप इसी के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अलावा अन्य राज्यों में जहाँ कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट होता है या और किसी क्लास 1 क्लास 2 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट होता है, वहाँ पर भी ये फॉर्म्स भरने होते हैं, वहाँ पर भी इंटरव्यू में यही प्रोसेस करना होता है। 2-4 चीज़ें फॉर्म की इधर उधर हो जाती हैं, कुछ प्लस कुछ माइनस हो जाती हैं, अदरवाइज़ ये मान के चलिए 90 to 95% चीज़ें सेम ही रहती हैं। तो ये वीडियो सबके लिए यूज़फुल होने वाला है, जो अभी वर्तमान में इंटरव्यू देने जाएंगे या नियर फ्यूचर में इंटरव्यू देने जाएंगे कैंडिडेट्स, उनको ये वीडियो समझने में मदद करेगा कि इंटरव्यू में हमें इंटरव्यू की तैयारी के साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन को कैसे कंप्लीट करना होता है। तो देखिए, यहाँ स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि आपको जो भी चीज़ें वहाँ पर करनी है उसमें इंटरव्यू में सम्मिलित होने से पहले आपको क्या करना है कि एक विस्तृत आवेदन पत्र का बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, प्रपत्र संख्या 2 जिसको बोला गया है, एक प्रमाणीकरण पत्र अटेस्टेशन फॉर्म जिसको बोलते हैं, ये प्रपत्र संख्या 3 है, और एक इंडेक्स कार्ड, ठीक है, ये प्रपत्र संख्या 4 है। ठीक है, तो इन सबको आपको, जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर ये फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर भी दिखा दूंगा कि वो कैसे आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, तो आप वहाँ वेबसाइट से डाउनलोड करके उनका प्रिंट ले लीजिए, उन्हीं में आपको भर के अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ ये सारे फॉर्म्स ले जाने हैं, और इनको कैसे भरना है ये भी मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, इसमें क्या है कि साफ साफ लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी साक्षात्कार तिथि को निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र व प्रमाण पत्रों की स्वयं हस्ताक्षरित छाया प्रति लेकर आएँ। ठीक है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, ये तो जनरल बातें हो गई कि हाई स्कूल प्रमाण पत्र अंक तालिका, इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र अंक तालिका, स्नातक स्नातकोत्तर पीएचडी, ठीक है, जेआरएफ नेट, जो भी आपका वहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपने क्लेम किया होगा। ठीक है, एमफिल यदि आपने कर रखा है तो उसका सर्टिफिकेट, ठीक है, बाकी एक्सपीरियंस रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, तो बाकी आपने जो भी अधिमानी अर्हताओं के लिए दावा किया होगा वो सारे सर्टिफिकेट, तो एक जनरल इंस्ट्रक्शन आपको दिए हुए हैं। ठीक है,
इसके अलावा वहाँ जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके जाएंगे इंटरव्यू शेड्यूल के टाइम पर, जब आपका इंटरव्यू होने वाला होगा वहाँ पर आपको पेमेंट करके एक स्लिप भी लेनी होगी, ठीक है। तो ये पेमेंट की स्लिप के बारे में भी यहाँ पर बताया हुआ है कि 150 रुपये की अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए वो 60 रुपीज़ की स्लिप वहाँ पर लेनी होती है। वो स्लिप आपको कटवानी होगी, उसके बाद वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि जिन लोगों के पास भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, किसी भी मान लीजिए कोई डिग्री नहीं है या ओरिजिनल डिग्री नहीं है, या किसी का भी रिसेंटली ही क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्लियर हुआ है, वैसे तो ये प्रोसेस जो है वो लगभग 2 साल पुराना है, तो अब तो सबके पास ओरिजिनल डिग्री और मार्कशीट वगैरह सब कुछ आ चुका होगा। यदि नहीं होता है तो आप प्रोविजनल ज़रूर लेके जाएँ, उसके बिना वो कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब जो मैं आपको बता देता हूँ कि करना क्या है। सबसे पहले तो एक चेकलिस्ट आपको ये डाउनलोड करनी है। ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का जब आपका इंटरव्यू का शेड्यूल आएगा, ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट का आप इंटरव्यू देने जाएंगे उसके साथ ही वहाँ पर ये आपको बताया जाता है कि इन फॉर्म को आप डाउनलोड कर लिए। ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर आपको ये सारे फॉर्म्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए उसमें एक चेकलिस्ट भी आपको भर के ले जानी होती है। सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, जो ऊपर पदनाम या विषय लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस पदनाम और विषय में आपको क्या करना है, आपको पदनाम, जैसे कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप पदनाम में लिखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, और फिर ब्रैकेट में अपना सब्जेक्ट लिख देंगे, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप वहाँ पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको अनुक्रमांक मेंशन करना है, जो भी रोल नंबर आपको अलॉट किया गया होगा आयोग की तरफ से, ठीक है, जो कि आपके शेड्यूल में भी मेंशन है रोल नंबर्स, ठीक है, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो इसमें दे रखा है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति, और यहाँ पर वो आपसे कह रहा है कि पृष्ठ संख्या आपको लिखनी है, ठीक है। तो देखिए पृष्ठ संख्या आपको लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट निकाला और वो 4 पेज में आया, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 to 4, ठीक है। तो इस चेक लिस्ट को बनना भी आप सीख लीजिए कि इस चेक लिस्ट में हमें क्या करना है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यानी ये आपको ये सारे जो भी यहाँ पर ये सीरियल नंबर देख रहे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ पर एक सेट बनाकर ले जाना है, और उनका जो उस पर आपको क्या करना है, राइट कॉर्नर में ये पृष्ठ संख्या भी डाल के रखनी है। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र में मान लीजिए आपका 4 पेज का ऑनलाइन आवेदन पत्र है तो 1 to 4 आ जाएगा। फिर विस्तृत आवेदन पत्र जो अभी फॉर्मेट आपको दिया है, अभी मैं आपको बताऊँगा, वो जितने पेज का होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर अटेस्टेशन फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, फिर इंडेक्स कार्ड आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका हाई स्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, अब मान लीजिए आपका हाई स्कूल अंक पत्र 1 हुआ, ठीक है। फिर आपका जो भी सीरियल नंबर यहाँ तक आ रहा होगा, मान लीजिए 10 तक आ गया, और फिर आप 11वें नंबर पर हाई स्कूल का क्या लगा रहे हैं, ठीक है, आप सर्टिफिकेट मार्कशीट लगा रहे हैं, और फिर 11वें नंबर पर आपका क्या लगा रहे हैं, आप सर्टिफिकेट लगा रहे हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे 10 डैश करके 11, यानी 10 और 11 में आपका वो आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इंटरमीडिएट का करना है। इसी तरीके से स्नातक आपके ग्रेजुएशन के जो भी होंगे, ठीक है, उनको करना है। और आप देख सकते हैं कि फिर स्नातकोत्तर अंक पत्र एवं उपाधि की प्रति, इसी ऑर्डर में आपको यहाँ पर उसकी टैगिंग करते हुए उसका पृष्ठ संख्या जरूर मेंशन करना है इस चेकलिस्ट में। और वहाँ पर जब आप इन डॉक्यूमेंट्स का जेरोक्स सेट बनाएंगे उसके ऊपर भी ये काम आपको जेरोक्स सेट में ही करना है, ओरिजिनल में कुछ नहीं करना है। जेरोक्स सेट में आप राइट कॉर्नर पर ऊपर ये सीरियल नंबर जरूर लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपने और चीज़ें जो भी कर रखी होंगी, अगर आपके पास पोस्ट डॉक है तो पोस्ट डॉक से रिलेटेड आपका कोई अवार्ड मिला है तो उसको भी आप वहाँ पर क्लेम करेंगे, उसका भी सर्टिफिकेट होगा, उसका नंबर वहाँ पर मैंशन करेंगे। आपने जो भी प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए क्लेम किया होगा फॉर्म भरते समय, उसका आप सर्टिफिकेट वहाँ पर क्लेम करेंगे। दैट मीन्स आप जो भी चीज़ें यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, यदि आप सरकारी सेवा में हैं तो आपको एक एनओसी भी लेनी, आप पहले से किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो वहाँ से आपको एक एनओसी मिली होगी, तो आप उस एनओसी की कॉपी को भी यहाँ पर लगाएंगे और उसका भी सीरियल नंबर मेंशन करेंगे, ठीक है। और यदि आपके नामों में कहीं ना कहीं चेंज है, सर्टिफिकेट्स में अलग अलग नाम है, किसी भी मान लीजिए ग्रेजुएशन में 10th 12th या पीजी में कहीं पर भी आपके नेम में मिसमैच है डॉक्यूमेंट्स में, तो उससे रिलेटेड भी आपको एफिडेविट और एक आपको घोषणा पत्र भी देना है, उसका फॉर्मेट भी अभी आपको आयोग की वेबसाइट पर मिल जाएगा, वो उसको भी आप यहाँ पर अटैच करेंगे। तो आप आई होप आप समझ चुके होंगे कि ये चेकलिस्ट को भरना बहुत ही कंपलसरी है, और ये चेकलिस्ट आपके जो आप सेट बनाएंगे, ठीक है, उसके साथ ही सबमिट होगी। तो इसमें आपको मैंने बता दिया कि कैसे पृष्ठ संख्या लिखनी है। मान लीजिए कि आपके स्नातक के डॉक्यूमेंट्स, मान लीजिए सीरियल नंबर कितने पर आ रहे हैं, 10 से लेकर 15 तक आ रहे हैं, तो आप इसको 10 to 15 वहाँ पर लिख सकते हैं पृष्ठ संख्या में, यानी 10 से 15 आपके स्नातक के डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसी तरीके से स्नातकोत्तर। तो आई होप आप इसको समझ चुके होंगे। इसके बाद ये देखिए वही फॉर्मेट है नाम में भिन्नता वाला, ये एक आपको स्वयं घोषणा वहाँ पर करनी है, ठीक है। तो इसको आप भर सकते हैं, अगर किसी के नाम में मिसमैच है, ठीक है, तो आप इसको ज़रूर फिल करिए अगर आपका नेम मिसमैच होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट वो आ जाता है, ठीक है। देखिए
ये आपका आ जाता है प्रपत्र संख्या 2, ठीक है, जिसको हम प्रमाणीकरण पत्र, ठीक है, ये सॉरी ये आवेदन पत्र है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, फॉर ऑफिस यूज़, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप अपना इसके साथ में आप देख पा रहे होंगे कि कॉर्नर पे आपको फ़ोटो का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना फ़ोटो लगाना है, ठीक है, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगाना है, उसको सेल्फ अटेस्ट जरूर करना है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना है, यहाँ पर आपको पदनाम लिखना है, यहाँ पर आप रोल नंबर मेंशन करेंगे, यहाँ पर आप पदनाम असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करेंगे। विज्ञापन की तिथि एवं दिनांक, ये आपने जब आवेदन किया होगा तो आपके पास जो रिक्रूटमेंट जारी हुआ था आयोग की तरफ से, उसका जो वहाँ पर एक क्या होता है, एक विज्ञापन संख्या होती है, टॉप पर लिखी रहती है वो, ठीक है, जनरली सेंटर में, और उसका दिनांक जो होता है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर अभ्यर्थी का नाम पहले आप हिंदी में लिखेंगे, फिर आप इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जन्म तिथि का जो फॉर्मेट यहाँ पर दिया है उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। देखिए फॉर्मेट आपको कैसे दे रखा है, डेट, मंथ एंड ईयर। ईयर आपको पूरा नहीं लिखना है, केवल लास्ट की 2 डिजिट लिखनी है, तो आप उसी फॉर्मेट में भरिएगा। अपनी तरफ से आप इसमें चेंजेस मत कीजिएगा, कुछ भी चीज़ों को आपको चेंज नहीं करना है, जैसा मांगा गया है वैसा ही भरना होगा आपको। तो यहाँ पर डेट, मंथ एंड ईयर, ईयर का ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए आपका बर्थ ईयर 1990 है, तो वहाँ पर 1990 नहीं लिखना, आपको 90 ही लिखना है, बिकॉज यहाँ पर ईयर के लिए 2 ही प्लेस आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। इसके बाद आपको अपना जेंडर भरना है, ठीक है। आपको पिता या पति का नाम जो भी होगा, ठीक है, वो यहाँ पर भरना है। और अभ्यर्थी की माता का नाम, पत्र व्यवहार का पता, यहाँ पर आप थोड़ा सा इसमें केयरफुल रहिएगा इसको भरते हुए। देखिए जनरली ये सारी इन्फॉर्मेशन आपसे ली जा रही है, ठीक है, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन का एक रोल होता है जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो पत्र व्यवहार का पता आप वो दीजिएगा जहाँ पर आप करस्पॉन्डेंस चाहते हैं आयोग के माध्यम से, वो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन भेजें, तो आप वर्तमान में कहीं भी रह रहे हों और वहाँ पर आप अगर देना चाहते हैं तो आप उस करस्पॉन्डेंस एड्रेस में वो एड्रेस दीजिएगा। बाकी आपका एक स्थायी पता ज़रूर होगा, तो आप स्थायी पता, काफ़ी सारे लोगों का दोनों एड्रेस सेम होगा, तो वो उस दोनों एड्रेस में दोनों जगह एक ही एड्रेस दे सकते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर आपको देना है और अपनी ईमेल आईडी देनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ इस वाले कॉलम में आपको क्या करना है, 13 वाले पॉइंट में आप देख रहे होंगे, ठीक है, आपको एक अभिलेख का विवरण देना है और उसकी सेल्फ अटेस्ट कॉपी भी अटैच करनी है बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है। तो आप इसमें आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक या कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा जो आई कार्ड, ऑफिशियल आई कार्ड जारी होगा उसको आप यहाँ पर मैंशन कर सकते हैं। तो ज़्यादा सूटेबल आपके लिए आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर कार्ड रहेगा, आप उसको ज़रूर अटैच कीजिएगा, ठीक है। उसकी फ़ोटोकॉपी को भी वहाँ पर आपको सेल्फ अटैच करके डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ पर ऑफिशियली देना होगा। इसके बाद इसमें क्या है, इसमें आप देख रहे हैं कि यदि भारतीय नागरिक हैं तो हाँ लिखना है, ठीक है। वैवाहिक स्थिति आपको लिखनी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की डिटेल देनी है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये तो सिंपल है, ठीक है, जैसा जैसा मांगा गया है वैसा आप इसको बिल्कुल एज इट इज़ भरेंगे, जो भी आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ली होंगी। इसके बाद यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यदि आपने प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए अप्लाई किया है, मान लीजिए आप प्रादेशिक सेवा में, प्रादेशिक सेना में 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो उसका सर्टिफिकेट आप लगाएंगे, प्रमाण पत्र का क्रमांक यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ एनसीसी बी या सी का सर्टिफिकेट है, आप यहाँ पर मेंशन करेंगे आपने कब किया, ठीक है। देन आप उसका प्रमाण पत्र लगाकर उसको क्या करेंगे, यहाँ पर उसका क्रमांक भी लिखेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है 18 वाला पॉइंट, ये जनरली उनके लिए है जिन लोगों ने अप्लाई किया है और उससे पहले किसी जॉब में है और उससे रिलेटेड वो वहाँ का सर्टिफिकेट ज़रूर लगाएँ, ठीक है। उन्होंने जहाँ कहीं भी एक्सपीरियंस लिया हुआ है, तो यहाँ पर पूछा गया आपसे पद, विभाग का, सेवायोजक का नाम, कब से कब तक आपने काम किया, सेवा का प्रकार क्या था, आप टेम्परेरी थे, पार्ट टाइम थे, कॉन्ट्रेक्चुअल, जो भी आपका नेचर रहा हो वो रखेंगे। वेतनमान आप किस सैलरी पर थे और नियुक्ति स्थान आपको मेंशन करना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि ये सारे अगर आप इनसे रिलेटेड एक्सपीरियंस के क्लेम लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको आयोग के द्वारा जो निर्धारित प्रिस्क्राइब फॉर्मेट्स हैं उन्हीं फॉर्मेट्स पर बने हुए सर्टिफिकेट्स को भी अटैच करना होगा, ठीक है। तो वो वहाँ पर आप उसके साथ ज़रूर उसको अटैच कीजिएगा, ठीक है, तभी आपको वहाँ पर उसके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स के बेस पर ही उसके मार्क्स मिलेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल क्लियरली दीजिएगा, कुछ भी यहाँ पर छुपाना नहीं है। देखिए आप क्लास 1 पोस्ट के लिए सेलेक्ट होने जा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में, राजकीय महाविद्यालय में अगर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयन होता है तो आप ग्रुप ए सर्विसेज क्लास 1 ऑफिसर के पोस्ट पर तैनात होंगे, तो इसलिए आपसे उम्मीद की जाती है आप कोई भी गलत सूचना ना दें, ठीक है। तो इसमें आप जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए और उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको बाद में प्रॉब्लम होगी।
अब देखिए इसी तरीके से आपको ये पूछा गया है कि आपके खिलाफ़ कोई पूर्व में न्यायालय में वाद विवाद है या नहीं है, तो जनरली आपको पता ही होगा कि इसमें क्या लिखना है, ठीक है। इसके बाद ये सब जनरल सी चीज़ें हैं, ठीक है। ये कंप्लीट करना है आपको। इसके बाद आपको यहाँ पर करना है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको क्या करना है, अंगूठे का निशान भी लगाना है। पुरुषों को बायां लगाना है और महिलाओं को दायां, ये ज़रूर मेंशन करिएगा, ठीक है। ये पॉइंट बिल्कुल याद रखने वाला है, इसमें गलती मत कीजिएगा। जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो अपना बाएं अंगूठे का यहाँ पर निशान लगाएंगे और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो दाएँ का लगाएंगे, ठीक है। और बाकी आप डिटेल्स लिखेंगे, अपने हस्ताक्षर करेंगे, नाम, दिनांक और स्थान लिखेंगे। देखिए काफ़ी सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, ये सारे जो मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ इसको पहले से कंप्लीट करके नहीं ले जाते हैं और वहाँ पर इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले वहाँ पर इसको भरने के लिए बैठते हैं, ठीक है। फिर उस समय होता क्या है कि सर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, इसमें आपका टाइम वेस्ट होता है और आपका माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है, तो आपका इंटरव्यू जनरली अच्छा नहीं होता है, ठीक है। फिर आपके दिमाग में बहुत सारी नेगेटिविटी भी आ जाती है, मान लीजिए ये गलत हो गया, फिर आपको वहाँ पर फिर से भरना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों का आप समझ रहे हैं, इसीलिए आप इसको तसल्ली से इंटरव्यू देने से जाने से पहले घर से ही इसको भर के ले जाएँ बिल्कुल सही तरीके से, जिससे कि आप वहाँ रिलैक्स मोड में रह सकें और बिल्कुल फ्री माइंड के साथ इंटरव्यू को दे सकें। तो ये चीज़ें आपको करनी है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, अगला है आपका प्रमाणीकरण प्रपत्र, जो उसको प्रपत्र संख्या 3 बोला गया है। ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए इसमें कोई भी चीज़ आपको छुपानी नहीं है, क्योंकि देखिए जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आपको जब ज्वाइनिंग दी जाएगी उससे पहले आयोग के द्वारा क्या किया जाता है, पुलिस वेरिफिकेशन भी कराया जाता है, आपकी सारी चीज़ों को सत्यापित कराया जाता है। तो उसमें ये प्रमाणीकरण पत्र बहुत काम आता है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी होती है उसी के बेस पर आपका वेरिफिकेशन भी होता है। ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इन बातों का आप ध्यान रखना है। आप इनको बिल्कुल कैजुअली मत ले लीजिएगा या लाइट मोड में मत ले लीजिएगा, ये बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है। इसीलिए मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, जिन लोगों का इंटरव्यू है उनको तो करना ही करना है, या इन फ्यूचर जो लोग इंटरव्यू देंगे या नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में भी जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके काम आने वाली हैं। तो इसमें क्या करना है, प्रमाणीकरण पत्र में आपको अनुक्रमांक लिखना है, अपना नाम लिखना है इंग्लिश में और हिंदी में, ठीक है। फिर डेट ऑफ बर्थ उसी तरीके से लिखनी है, ये कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज़ बिल्कुल वही हैं, ठीक है। आपको वर्तमान पता देना है जहाँ आप रह रहे होंगे, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, वर्तमान पते में मैंने आपको बताया करस्पॉन्डेंस एड्रेस आप दे सकते हैं, स्थायी पता, ठीक है। तो दोनों आपके सेम भी हो सकते हैं, वो आपके उस पर डिपेंड करता है। इसके बाद पिछले 5 वर्षों के पते, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कोई भी चीज़ आपको नहीं छिपानी है। देखिए इस वाले पॉइंट में आपको क्या करना है, पिछले 5 वर्षों के पते, पिछले 5 वर्षों के दौरान आप जहाँ जहाँ रहे हैं, ठीक है, जिन जिन जगह पर आपने सर्विस की है या किसी और पर्पज़ से रहे हैं वो यहाँ पर जरूर मेंशन करें, ठीक है। इसमें कोई भी चीज़ को आपको छिपाना नहीं है, जहाँ जहाँ आप रहे हैं वहाँ का एड्रेस यहाँ पर मेंशन करें 1 2 3 4 5 करके, जितने भी आपके 6 या एक से ज़्यादा जगह रहे हो, एक जगह रहे हो, 2 जगह, जितना भी हो। अगर नहीं रहे हैं आप अपने एड्रेस पे हैं, ठीक है, देन आप इसको ऊपर वाला एड्रेस ही कॉपी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है इसमें शैक्षिक अर्हता का विवरण, इसमें भी आपको देना होगा बिल्कुल उसी तरीके से जैसा कि ऊपर वाले फॉर्म में आपने दिया था। इसके बाद आपको विगत और वर्तमान नियुक्ति का विवरण भी देना होगा, मैंने पहले ही बताया आपको, जिसमें भी आपने जॉब की है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। अगर आप वो जॉब को छोड़ चुके हैं तो सेवा छोड़ने का कारण भी वहाँ पर आपको देना होगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये पॉइंट आ जाता है 14 पॉइंट, अभ्यर्थी के वर्तमान पते के आधार पर जो भी करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपने दिए, आप वहाँ पर दे रहे होंगे या आप जहाँ रह रहे होंगे, ठीक है, वहाँ पर आपको 2 व्यक्तियों के नाम और पते देने होंगे, ठीक है, वो फर्स्ट एंड सेकंड करके। तो आप उनके दीजिएगा जो जिनसे आप परिचित हों और वो आपको जानते हों, ठीक है, ताकि जब आपका वेरिफिकेशन हो बाद में तो वो आपके बारे में सही सही बात बता सकें, ठीक है। तो आप जनरली अपने आसपास के उन व्यक्तियों के नाम दीजिएगा, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि वो आपके रिलेटिव्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद आपको 15 पॉइंट में क्या करना है, स्थायी पते के आधार पर भी सेम काम करना है। यदि आपका वर्तमान पता और स्थायी पता सेम है तो आप इसमें सेम ही देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका वर्तमान पता, करस्पॉन्डेंस एड्रेस और स्थायी पता अलग अलग है तो आपको यहाँ पर अलग अलग देना होगा, ठीक है। तो स्थायी पते के आधार पर भी आपको 2 चीज़ों का, 2 लोगों का, मतलब 2 पर्सन्स का यहाँ पर नाम और फुल एड्रेस देना होगा, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें। यहाँ पर लिखा भी है कि अगर आपका वर्तमान और स्थायी पता सेम है तो आप इस कॉलम को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर आपका अलग है तो आपको यहाँ पर भी फिर से 2 व्यक्तियों के नाम और पते यहाँ पर देने पड़ेंगे। अब देखिए इसके बाद क्या है कि फिर से वही आपके न्यायालय में कोई वाद विवाद है उसका प्रमाण आपको देना है, ठीक है।
ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है, ये तो जनरल है, ठीक है। इसके बाद आपको फिर से यहाँ पर एक घोषणा करनी है, फिर से वही आपको अपने अंगूठे का निशान लगाना है, मेल कैंडिडेट्स को बायां और फीमेल को दायां अंगूठे का निशान लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका है। अब इसके बाद आ जाता है प्रपत्र संख्या 4, ये भी भर के आपको ले जाना है। इसमें भी आपको अपना फ़ोटो लगाना है टॉप पर, या ऑफिस यूज़ वाले पार्ट को आप छोड़ देंगे। नेक्स्ट जो ये प्रपत्र संख्या 4 है, इसको इंडेक्स कार्ड बोलते हैं, ठीक है, देशना पत्रक बोला जाता है। इसमें भी आप अपना पद नाम लिखेंगे, विज्ञापन संख्या लिखेंगे, अनुक्रमांक लिखेंगे, ठीक है, जन्मतिथि, बिल्कुल उसी तरीके से ये सारी चीज़ें आपको भरनी है, स्थायी पता, मेल आईडी, ठीक है, हाई स्कूल इंटर। ये जनरल है, इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है, जैसा कि आपने पहले भरा है बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन ये सब फॉर्मेलिटीज़ आपको यहाँ पर करनी पड़ेंगी और ये डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट करके ही आप इंटरव्यू देने जाएँ। इसी पर्पज़ से मैंने ये वीडियो आपको प्रोवाइड किया है, ताकि आप वहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट्स, मैंने अपने टाइम पर भी देखा था जब मेरा सिलेक्शन होता था, तो कुछ कैंडिडेट्स ने इसको वहाँ पर बैठ के भरा था, तो काफ़ी सारी गलतियाँ हो जाती हैं, या जल्दबाजी में हम काफ़ी सारी चीज़ों को गलत तरीके से भर देते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारा माइंड भी डाइवर्ट होता है। हम इंटरव्यू देने से पहले जो है वो रिलैक्स मोड में रहना चाहते हैं, लेकिन इन सारी फॉर्मेलिटीज़ की वजह से हमारा माइंड डाइवर्ट कहीं ना कहीं हो जाता है। तो ज़्यादा अच्छा तरीका यही है कि आप इंटरव्यू देने से पहले ये घर से तैयारी करके जाएं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके जाएं। आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, ठीक है, उसके साथ साथ जो मैंने चेकलिस्ट बताई, ठीक है, चेकलिस्ट में जेरॉक्स आप लगाएंगे, उसमें आप जो भी सीरियल नंबर मेंशन करेंगे वो आपको पृष्ठ संख्या पे मेंशन करना होगा। उसके बाद आपको प्रमाण पत्र संख्या 2, 3 और 4, ठीक है, यानी प्रमाणीकरण पत्र, देशना पत्र, इंडेक्स कार्ड, ठीक है, और आवेदन पत्र। एक तो आवेदन पत्र आपने ऑनलाइन वाला होगा, वो तो लगेगा ही लगेगा जेरॉक्स के साथ। उसके अलावा एक आवेदन पत्र यहाँ पर भरवाया गया जो कि प्रमाण पत्र संख्या 2 है, वो भी आपको भर के पूरा ले जाना होगा। तो इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप इंटरव्यू देने जाइए, ठीक है, और सबको शुभकामनाएं हैं जो लोग भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों को इस बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।